कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 11 भाग 1। भ्रम के स्वामी के विनाश के बाद गांव में शांति लौट आई थी। रुद्र और रिया ने गांव वालों को बताया कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्होंने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने छाया के दिल को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और गांव वालों को बताया कि इसका उपयोग केवल गंभीर खतरे की स्थिति में ही किया जाना चाहिए। रुद्र और रिया ने गांव में रहकर लोगों को पिशाचों के बारे में शिक्षित करना जारी रखा। उन्होंने एक स्कूल खोला जहां वे बच्चों को पिशाचों के इतिहास, संस्कृति और शक्तियों के बारे में पढ़ाते थे। वे गांव वालों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित भी करते थे ताकि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। एक दिन रुद्र और रिया को एक अजीब सी खबर मिली। पास के एक शहर में लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे। शहर वाले डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रुद्र और रिया ने फैसला किया कि उन्हें शहर में जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। उन्हें शक था कि ये किसी नए खतरे का संकेत हो सकता है। वे शहर में पहुंचे और उन्होंने देखा कि शहर में दहशत का माहौल था। लोग डरे हुए और परेशान थे। उन्होंने शहर के पुलिस प्रमुख से बात की और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई लोग गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गायब हुए लोगों में कोई समानता नहीं थी और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। रुद्र और रिया ने शहर वालों से गायब हुए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि गायब हुए लोग सभी युवा और स्वस्थ थे। उन्होंने ये भी पाया कि गायब होने की कोई निश्चित जगह या समय नहीं थी। रुद्र ने रिया को बताया कि उसे लगता है कि यह किसी पिशाच का काम है। उसने कहा, यह भ्रम के स्वामी जैसा नहीं लगता, ये कुछ और ही है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी और डरावनी है। रुद्र और रिया ने शहर के आसपास के जंगलों और गुफाओं की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने रात में गश्त लगाई और उन्होंने गायब हुए लोगों के बारे में सुराग खोजने की कोशिश की। एक रात जब वे जंगल में गश्त कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक गुफा से आ रही थी। रुद्र और रिया ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी गुफा के गहरे हिस्से से आ रही थी। वे रोशनी की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक वेदी थी। वेदी पर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और वेदी से एक ठंडी और डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र और रिया ने आकृति को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकृति ने उन पर हमला कर दिया। आकृति बहुत शक्तिशाली थी और उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन पिशाच वंश का सदस्य है जिसे अंधेरे के शिकारी कहा जाता है। यह वंश सदियों से इंसानों और पिशाचों दोनों के लिए खतरा रहा है। आकृति ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक नया अनुष्ठान कर रही है जो उसे असीम शक्ति प्रदान करेगा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें और शहर के सभी लोगों को मार डालेगी। जरूर। एपिसोड 11 भाग 2। अंधेरे के शिकारी की धमकी के बाद रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये एक खतरनाक और निर्दयी दुश्मन था। अंधेरे के शिकारी का वंश शिकार और विनाश के लिए जाना जाता था और वे किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार थे। अंधेरे के शिकारी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई और वेदी से निकलने वाली ऊर्जा और भी तेज हो गई। अंधेरे के शिकारी की आंखों से काली रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज में एक डरावनी प्रतिध्वनि थी। रुद्र ने रिया को छाया के दिल को सुरक्षित रखने के लिए कहा और खुद अंधेरे के शिकारी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अंधेरे के शिकारी ने आसानी से उसके हमलों को रोक दिया। अंधेरे के शिकारी ने रुद्र पर पलटवार किया और रुद्र को बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रिया ने देखा कि रुद्र अंधेरे के शिकारी से लड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने छाया के दिल को उठाया और अंधेरे के शिकारी पर एक ऊर्जा किरण छोड़ी, लेकिन अंधेरे के शिकारी ने किरण को आसानी से रोक दिया और रिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। रुद्र ने रिया को बचाने के लिए अंधेरे के शिकारी को रोका। उसने अंधेरे के शिकारी को चेतावनी दी कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंधेरे के शिकारी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ।
अंधेरे के शिकारी ने रुद्र और रिया को बताया कि वो एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे एक नए आयाम में ले जाएगा। उसने कहा, इस आयाम में मैं शिकार का स्वामी बन जाऊंगा और मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए शिकार का मैदान बना दूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें अंधेरे के शिकारी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे अंधेरे के शिकारी को उसकी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें अंधेरे के शिकारी के अनुष्ठान को बाधित करना होगा। उन्हें लगता है कि अगर वे अनुष्ठान को रोक देते हैं तो अंधेरे के शिकारी अपनी शक्ति खो देगा। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से अंधेरे के शिकारी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी शिकार की शक्ति को कमजोर किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने अंधेरे के शिकारी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा अस्थिर होने लगी और अंधेरे के शिकारी की आवाज लड़खड़ाने लगी। अंधेरे के शिकारी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए अंधेरे के शिकारी को रोका। उसने अंधेरे के शिकारी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और अंधेरे के शिकारी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने अंधेरे के शिकारी को कमजोर करना शुरू कर दिया और वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। अंधेरे के शिकारी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। जरूर। एपिसोड 11 भाग 3। अंधेरे के शिकारी के अंतिम हमले के बावजूद रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग करके अंधेरे के शिकारी को जकड़ लिया और रिया ने छाया के दिल से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी। किरण अंधेरे के शिकारी से टकराई और एक तेज काली रोशनी निकली। अंधेरे के शिकारी चीखा और उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी। वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा भी कम होने लगी और अनुष्ठान बाधित हो गया। अंधेरे के शिकारी धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी। रुद्र ने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी हार मान ले, लेकिन अंधेरे के शिकारी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं शिकार का स्वामी हूँ और मैं कभी नहीं हारूंगा। अंधेरे के शिकारी ने एक अंतिम प्रयास किया और उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया। उसने रुद्र और रिया पर हमला किया और उन्होंने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अंधेरे के शिकारी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक और शक्तिशाली ऊर्जा किरण छोड़ी और इस बार किरण अंधेरे के शिकारी को भेद गई। अंधेरे के शिकारी चीखा और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। अंधेरे के शिकारी गायब हो गया और वेदी से निकलने वाली काली ऊर्जा भी बंद हो गई। गुफा में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने अंधेरे के शिकारी को हरा दिया था और उन्होंने शहर को एक भयानक खतरे से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्होंने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्हें शहर में वापस जाना था और लोगों को बताना था कि उन्होंने अंधेरे के शिकारी को हरा दिया है और उन्हें सुरक्षित कर दिया है। जब वे शहर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने रुद्र और रिया को बताया कि उन्होंने उनकी वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रुद्र और रिया ने शहर वालों को बताया कि उन्होंने अंधेरे के शिकारी को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहर वालों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहर वालों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहर वालों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां वे लोगों को पिशाचों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहर वालों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी।
और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। जरूर एपिसोड 11 भाग 4। प्रशिक्षण केंद्र की सफलता के बाद रुद्र और रिया ने शहरवासियों को पिशाचों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने एक पुस्तकालय खोला जहां पिशाच और इंसानों दोनों के इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से संबंधित पुस्तकें और ग्रंथ रखे गए थे। पुस्तकालय में शहरवासी पिशाचों के बारे में सच्चाई जान सकते थे और उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व को समझ सकते थे। रुद्र और रिया ने पिशाच वंशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उन्हें वर्गीकृत किया ताकि लोग पिशाचों के विभिन्न प्रकारों और उनकी शक्तियों को समझ सकें। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को भी इकट्ठा किया जिनमें पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के तरीके लिखे थे। उन्होंने इन ग्रंथों को शहरवासियों के साथ साझा किया और उन्हें पिशाचों के साथ शांति से रहने के लिए प्रेरित किया। पुस्तकालय एक बड़ी सफलता थी। शहरवासी पिशाचों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने पिशाचों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना सीखा और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पुस्तकालय में एक युवा इतिहासकार आया जिसका नाम अंजलि था। अंजलि पिशाचों के इतिहास में रुचि रखती थी और वो पिशाचों और इंसानों के बीच के संबंधों के बारे में अधिक जानना चाहती थी। रुद्र और रिया ने अंजलि को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने उसे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई और उसे दिखाया कि कैसे उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम किया। अंजलि रुद्र और रिया से प्रेरित हुई। उसने फैसला किया कि वो भी पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए काम करेगी। उसने पिशाचों के इतिहास और संस्कृति पर शोध करना शुरू किया और उसने एक किताब लिखी जिसमें पिशाचों और इंसानों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व को समझाया गया था। अंजलि की किताब एक बड़ी सफलता थी। यह पिशाचों और इंसानों दोनों के बीच लोकप्रिय हुई और इसने लोगों को पिशाचों के बारे में अपनी धारणाओं को बदलने के लिए प्रेरित किया। अंजलि ने रुद्र और रिया के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए और उन्होंने लोगों को पिशाचों के साथ दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे शहर में पिशाचों और इंसानों के बीच का डर कम होने लगा। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे पूरी तरह से साकार हो रहा था। पिशाच और इंसान न केवल शांति से रह रहे थे बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। जरूर एपिसोड 11 भाग 5। अंजलि की किताब और उनके कार्यक्रमों की सफलता के बाद रुद्र और रिया ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक संयुक्त सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जहां पिशाच और इंसान अपनी कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को साझा कर सकते थे। इस केंद्र में पिशाच और इंसान एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकते थे और एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की कला और संगीत का आनंद लिया और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर नए कला रूपों का निर्माण किया। सांस्कृतिक केंद्र में पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को समझा और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार थे। एक दिन सांस्कृतिक केंद्र में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। पिशाच और इंसानों ने मिलकर अपनी कला और संगीत का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ नृत्य किया और एक दूसरे के साथ मिलकर गीत गाए। उत्सव एक बड़ी सफलता थी। पिशाच और इंसानों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा समय बिताया और उन्होंने एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती की। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना पूरी तरह से साकार हो रहा था। पिशाच और इंसान न केवल शांति से रह रहे थे बल्कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी शक्तियों और ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। लेकिन वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात रुद्र और रिया शहर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। रोशनी दूर पहाड़ियों से आ रही थी और वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और भयानक थी। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि यह कोई नया खतरा है, हमें तुरंत पहाड़ियों की ओर जाना होगा। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये एक अलग तरह की ऊर्जा है, ये ठंडी और भयानक है। रुद्र और रिया ने तुरंत पहाड़ियों की ओर दौड़ लगाई।
उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था।